है एवरीवन, कैसे हो आप सब। टुडे इज 29 अगस्त एंड आज असम राउंड 1 काउंसलिंग का रिजल्ट जो है वो आउट हो जाना चाहिए। द फैक्ट इज बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्यों डिले हो रहा है, बिकॉज अभी तक वो रिजल्ट नहीं आया। द आंसर इज ये गवर्नमेंट सर्विस है, आपको डिले एक्सपेक्ट करना ही है। बिकॉज AIQ राउंड 1 का भी रिजल्ट आप देख लो, रात के 10 बजे वो रिलीज हुआ था लिटरली। तो आज भी अराउंड इस टाइम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर जब तक ये वीडियो देख रहे हो आप तब तक रिजल्ट आ भी जाए। एज सून एज इट गेट्स रिलीज आई विल पोस्ट इट ऑन माई टेलीग्राम चैनल, यहाँ तक कि यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में भी बता दूंगा। तो जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया आप कर लो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट योर एडमिशन प्रोसीजर, स्पेशली जब आपका सिलेक्शन लिस्ट निकलेगा, रिजल्ट जब निकलेगा, जब आपको जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा उसमें जाकर कैसे एडमिशन लेना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना, फीस कितना बनता है। असम के हर एक मेडिकल कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर ब्रीफली मैंने डिस्कस किया इस वीडियो में। अलॉन्ग विद दैट पीपल हु आर थिंकिंग फॉर अपग्रेडेशन इन राउंड 2, जो लोग अपग्रेड करना का सोच रहे हैं राउंड 2 या फिर न्यूली रजिस्टर करने का सोच रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि इस वीडियो में मैंने अपग्रेडेशन नॉर्म्स के बारे में सब कुछ बात किया है कि आपका एक कॉलेज का अपग्रेडेशन कैसे करना पड़ता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, कैसे एक कॉलेज से एक कॉलेज में मूव करना पड़ता है, ब्रीफली सब कुछ डिस्कस किया है। ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट आपके क्लासेस कब तक स्टार्ट हो जाते हैं, क्लासेस सब करना कंपलसरी है कि नहीं, क्या लॉसेस होता है, क्या फायदा रहता है, सब कुछ डिस्कस किया। एक ही वीडियो में बहुत कुछ देखने का मौका मिलेगा। सो बने रहिए टिल द एंड। एंड काफ़ी शॉर्ट सा वीडियो, आई हैव डिस्कस ऑल ऑफ देम इन वेरी शॉर्ट। तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इसकी जरूरत है। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, जहाँ पे अपडेट्स आते रहते हैं। सो लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले। सो फर्स्टली अबाउट द रिजल्ट, मैंने बोल दिया है कि आज 12 बजे से पहले निकल जाएगा। यहाँ तक कि वीडियो आप देख रहे हो तो अभी भी शायद रिजल्ट आ भी जाए। ओके, आफ्टर द सिलेक्शन लिस्ट इज रिलीज, तो आपके पास एक प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट होगा जहाँ पे आपका कॉलेज का अलॉटमेंट होगा। अभी इनमें से बहुत लोग होंगे जो अपग्रेडेशन कराने का सोच रहे होंगे या फिर जो ज्वाइन नहीं करेंगे। अगर आपने एक कॉलेज ज्वाइन नहीं किया देन यू हैव टेकन ए फ्री एग्जिट फ्रॉम राउंड 1 और आपको राउंड 2 के लिए फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा। ओके, दैट्स द ओनली डिफरेंस। जो जाके अभी कॉलेज ज्वाइन करेंगे उनका क्या होने वाला है। ओके, तो एडमिशन नोटिस निकलेगा इन 2 और 3 डेज। आपका एडमिशन नोटिस एक निकलेगा कि इस डेट में आपको इस कॉलेज में जाके नोटिस मतलब एडमिशन लेना है। अभी देयर इज थिंग ऑफलाइन ज्वाइनिंग ऑफ नोटिस, ऑफलाइन ज्वाइनिंग ऑफ द कैंडिडेट्स के बारे में बात करते हैं। जब आपका नोटिस आएगा, लेट्स से एडमिशन डे। ओके, एडमिशन डे कब तक रह सकता है नोटिस में? मोस्ट प्रोबेबली सिंस आपका 5 सितंबर जो है उससे पहले आपको एडमिशन कराना है, तो द एडमिशन डेट्स विल बी समथिंग लाइक 2 to 5 अगस्त। ओके, या फिर उससे पहले भी हो सके, बस नॉट अगस्त, सितंबर। तो 5 सितंबर से पहले आपको एडमिशन लेना है। तो जो एडमिशन डे है उसमें कैसा टाइप का होगा। ओके, पहले आपको नोटिस निकलेगा कि इस डेट में आपको एडमिशन जाके लेना है। एडमिशन के दिन आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय, जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें रजिस्ट्रेशन के समय जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सब जो भी आपने अपलोड किया था उनका ओरिजिनल कॉपी आपको लेके जाना है। ओके, सो डेट इंक्लूड्स योर एडमिट कार्ड, आपका आधार कार्ड, HSLC एडमिट कार्ड, क्लास 10 के सारे मतलब एडमिट कार्ड, मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट, क्लास 12 के मार्क्स सर्टिफिकेट और पास सर्टिफिकेट। जिन्होंने इधर में गलती किया था उनको मैंने बोला था कि एफिडेविट बना के रखो, तो इनकेस कुछ गलती हो तो आपके पास एफिडेविट रहना चाहिए, एफिडेविट भी कैरी करके लेके जाना। ओके, डिक्लेरेशन बाय पेरेंट एंड गार्जियन, सारे एनेक्चर्स जो भी आपके रिक्वायर्ड एनेक्चर्स है, जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए तो एनेक्चर 1 एंड एनेक्चर 2 ही बस जरूरत होता है। बाकियों के लिए जैसे कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया उसके साथ आपका एनेक्चर भी जरूरत होता है। ओके, फिर आपका PRC हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, सब कुछ आपको लेके जाना है। अलॉन्ग विद दैट द प्रिंट आउट ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म, योर स्टेट मेरिट लिस्ट। स्टेट मेरिट लिस्ट मतलब जो मेरिट लिस्ट आया था, इनिशियल रिजल्ट जो आया था उसका जिस पेज में आपका रैंक है वो उसका बस एक प्रिंट आउट, बस उसी पेज का प्रिंट आउट लेके जाना है। एंड जो इस बार का जो राउंड 1 का जो सिलेक्शन लिस्ट निकलेगा उसमें जिस पेज में आपका नाम है उसका भी प्रिंट आउट लेके जाना है। अलॉन्ग विद दैट बहुत लोग पूछते हैं कि OMR का कॉपी चाहिए होता है कि नहीं, तो ऐसा उसका ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है देन लेके जाओ। ओके, इन ए ब्रॉड सेंस मैं ये बता सकता हूँ कि जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है, प्लस जो भी डॉक्यूमेंट्स उसके बाद निकाले गए, ओके, जैसे कि आपका प्रिंट आउट हो गया आपका इस चीज़ का, एप्लीकेशन फॉर्म का, स्टेटमेंट लिस्ट का, ये सब कुछ लेके जाना है, कोई रिस्क आपको नहीं लेना है। ओके, सो दैट वाज अबाउट द डॉक्यूमेंट्स टू कैरी ड्यूरिंग एडमिशन। ए मेजर डाउट हियर, बहुत लोग पूछते हैं रिगार्डिंग द माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर गैप सर्टिफिकेट। द फैक्ट इज माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप जब तक कॉलेज ज्वाइन नहीं करोगे तब तक इशू ही नहीं होगा, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाने का कोई फायदा नहीं है। जो लोग CBSE स्टूडेंट्स हैं उनको ऑलरेडी माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिला हुआ रहता है, तो आप लेके जा सकते हो, लेकिन उसका कोई काम नहीं होने वाला बिकॉज एडमिशन के समय में आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट देखा नहीं जाता। गैप सर्टिफिकेट इज ऑल्सो नॉट ए कंपल्सरी डॉक्यूमेंट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फीस। सो फीस स्ट्रक्चर कैसे रहता है? आपके सारे कॉलेजेस का अराउंड 24K to 25K बनता है। 24,000 to 25,000 बनता है फीस। GMCH एंड MCH के लिए पूरा 25,000 फीस है। इन एडिशन आप कैरी करके, आपको कितना कैरी करके लेके जाना है? अराउंड 40,000 आप कैश में रखिए। ओके, लोग उधर में ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट नहीं है, तो आपको कैश में ही कैरी करके ले जाना पड़ेगा। तो आपके साथ इधर ATM कार्ड रखो या फिर पूरा कैश ही लेके जाओ, तो वो आपकी मर्जी, लेकिन ऑफलाइन में ही देना पड़ता है कैश। ओके, देयर इज नो ऑनलाइन सिस्टम। नाउ फिर सिलचर और JMCH, सिलचर एंड जोरहाट मेडिकल कॉलेज के एडमिशन फीस तुम्हारा 19,000 है, लेकिन वो बढ़ सकता है और 22,000 तक। ओके, बिकॉज उसमें हॉस्टल फीस या फिर मैथ फीस वो पहले ले लेते हैं। ओके, तो इसका भी मान लो अराउंड 22,000 रहेगा फॉर सिलचर मेडिकल कॉलेज, जोरहाट मेडिकल कॉलेज। बाकी सारे मेडिकल कॉलेज जो है उनका 24,900 रुपीज़ बनता है। नो दिस इज द डाटा फ्रॉम 2023। लास्ट ईयर का डाटा है, इस साल भी सेम ही रहेगा, कोई बढ़ने का चांस तो है नहीं। अगर ज़्यादा रह गया इसलिए मैं बोल रहा हूँ 40,000 के आसपास कैरी करो, ताकि कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो यू विल बी एबल टू पे। ओके,
नाउ व्हाट विल हैपन आफ्टर एडमिशन, आपने एक और चीज़ मुझे बताना था ड्यूरिंग एडमिशन कि आपको एक डॉक्यूमेंट दिया जाएगा जिसमें सेम लाइक एप्लीकेशन फॉर्म टाइप का ही एक चीज़ रहेगा जहाँ पे आप अपना डिटेल्स भरोगे। इसीलिए आपको बहुत सारे फोटोज़ लेके जाने हैं। ओके, आपके पासपोर्ट साइज फोटोज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। पासपोर्ट साइज फोटोज़ आपको कैरी करके लेके जाना है। एंड उसी फॉर्म में आपका एक ऑप्शन रहेगा वेदर और नॉट यू हैव अप्लाइड फॉर अपग्रेडेशन, तो वही उसी से शुरू होता है आपका अपग्रेडेशन रूल्स। ओके, उधर में अगर आपने अपग्रेड करने को दिया है राउंड 2 में, देन यू हैव टू प्रेस की यू हैव टू टिक द ऑप्शन की येस यू हैव अप्लाइड फॉर अपग्रेडेशन। यहाँ तक कि एडमिशन में जब आप दोगे डॉक्यूमेंट्स उधर में आप बोल सकते हो कि यू हैव अप्लाइड फॉर अपग्रेडेशन फॉर राउंड 2। यू कैन आस्क देम इफ यू हैव एनी डाउट, तो वो भी बता के दे देते कि अपग्रेडेशन कैसे करना है। नाउ दिस वाज द फीस स्ट्रक्चर। ओके, 24,900 फॉर अदर कॉलेजेस एंड या नाउ आफ्टर एडमिशन क्लासेस विल स्टार्ट आफ्टर 10 to 12 डेज। अभी जब आपका एडमिशन होगा उसके 10 या 12 दिन बाद आपका क्लासेस शुरू हो जाएगा। जो इनिशियल क्लासेस हैं वो सब शुरू होगा एज ए फाउंडेशन क्लास। तो फाउंडेशन क्लासेस बहुत लोग सोचते हैं कि ये सब ज़रूरत नहीं होता, लेकिन उनका अटेंडेंस काउंट होता है। तो सपोज आपने एक कॉलेज से फाउंडेशन क्लासेस किया एंड बाद में आपने अपग्रेड कर लिया, तो वो जो डेटा है वो भी आपको सेव करके रखना पड़ता है। ओके, एक कॉलेज दूसरा कॉलेज को भेजेगा, इसीलिए ये सब क्लासेस करना बहुत ज़रूरी है। आप मिस ना कीजिए बिकॉज इसका अटेंडेंस काउंट होता है। एंड उसी में फ़ायदा हो जाता है राउंड 1 जो कैंडिडेट्स हैं उनका, जो राउंड 2 में लाइक आते हैं उनका ये सब क्लासेस बहुत सारे मिस हो जाते हैं जो बाद में कवर अप करना पड़ता है। सो इधर वे डोंट मिस दिस क्लासेस। 10 to 12 डेज बाद आपका क्लासेस शुरू होगा, आपको जाके एक कॉलेज को ज्वाइन करना है, उसका क्लासेस करना है। इसी बीच में आपका राउंड 2 काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। नाउ राउंड 2 में सपोज आपका जो कॉलेज है वो आ गया, तो आपका अपग्रेडेशन नॉर्म्स क्या रहते हैं, क्या कैसे जाके अपग्रेड करोगे। राउंड 2 में लिसन टू मी केयरफुली, राउंड 2 में जो भी कॉलेज आप मार्क करोगे वो कॉलेज आपका नेक्स्ट कॉलेज बन जाएगा एंड जो राउंड 1 में कॉलेज दिया था वो कैंसिल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं AMCH में हूँ, मुझे राउंड 2 में JMCH मिल गया या फिर GMCH मिल गया। ओके, तो मेरा जो अभी AMCH का एडमिशन है वो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा और नया कॉलेज मुझे अलॉट हो जाएगा। ओके, नाउ एज सुन एज यू गेट अपग्रेडेड, आपको जो राउंड 2 का जो रिजल्ट है वो वाला पेज जाके आपको ऑफिस को दिखाना है। अलॉन्ग विद दैट पेज जो पहले दिया गया था कि वेदर और नॉट यू अप्लाइड फॉर अपग्रेडेशन, उसका भी एक फोटो लेके रखना है जस्ट इन केस वो लोग पूछे तो तब जाके वो उन लोग को आप दिखाओगे। वो लोग सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो पहले रख दिए थे वो आपको देंगे एंड देन यू हैव टू टेक योर बैकपैक एंड गो टू द न्यू कॉलेज। दैट्स एवरीथिंग अबाउट अपग्रेडेशन। उतना कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। सपोज आपको कोई भी कॉलेज मिल गया राउंड 2 में, देन उधर ही जाके आपको एडमिशन लेना है। राउंड 1 का जो कॉलेज है वो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग कि आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे ड्यूरिंग एडमिशन वो आपको फिर से कॉलेज से वापस लेने। दैट्स इट अबाउट द अपग्रेडेशन। बोला ही था मैं ब्रीफ में एक्सप्लेन करूँगा, ब्रीफ में ही एक्सप्लेन किया। ओके, या सो डेट वॉज इट अबाउट द अपग्रेडेशन नॉर्म्स। अभी जो लोग राउंड 2 में न्यूली रजिस्टर करने वाले सुन लो, राउंड 2 में जो कट ऑफ है वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है बिकॉज राउंड 1 से बहुत सारे लोग AIQ राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। AIQ राउंड 2 का भी जो कट ऑफ है वो कम हो सकता है। तो आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कीजिए एट एनी कॉस्ट, राउंड 3 का वेट ना कीजिए। ओके, राउंड 2 में पार्टिसिपेट, राउंड 2 इज द बेस्ट राउंड टू पार्टिसिपेट एंड डोंट डू एनी डिले इन डूइंग दैट। एंड बहुत लोग ये अभी भी कन्फ्यूज है कि BDS कॉलेज से MBBS कॉलेज तक अपग्रेड होता है कि नहीं। ट्रस्ट नहीं होता है। मतलब अगर सपोज आपने BDS कॉलेज राउंड 1 में दे दिया और आपको राउंड 2 में MBBS कॉलेज मिल गया है, सेम प्रोसीजर में आपका जैसे अपग्रेडेशन रहता है वैसे सेम प्रोसीजर से आप BDS कॉलेज से MBBS कॉलेज तक मूव कर सकते हो। दैट वाज इट फॉर द वीडियो। काफ़ी शॉर्ट सा वीडियो है, बहुत सारे टॉपिक्स भी मैंने कवर अप कर लिए। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड सब्सक्राइब करने के साथ शेयर भी कर लेना अपने दोस्तों के साथ बिकॉज काइंड ऑफ सपोर्ट रहता है एक चैनल का, काइंड ऑफ मोटिवेशन रहता है मेरे लिए। एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम जहाँ पे मैं अपडेट्स देते रहता हूँ एंड लाइक बहुत सारे अपडेट्स आते जाते रहते हैं। ओके, तो उधर में आप फॉलो कर सकते हो। कोई भी डाउट हो आप इंस्टाग्राम में पूछ लीजिए बिकॉज देयर चांसेस ऑफ रिप्लाईज आर हाई है। कमेंट में भी आप पूछ सकते हो, मैं कमेंट्स रिप्लाई करता हूँ। एंड ऑल्सो अभी विद दिस आई एंड दिस वीडियो मुझे भी पढ़ने जाना है बिकॉज मेरा भी एग्जाम आ चुका है ऑलरेडी, काफ़ी टाइम वेस्ट कर लिया है। एंड अगर आपको फिर से वीडियो अच्छा लगे देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट इन अनदर वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।